आज के वीडियो में मैं बनाने जा रही हूँ इस पहाड़ी पालक की एक कुमाऊनी क्विजीन, एक कुमाऊनी डिश यानी कि उत्तराखंडी डिश जिसे बोलते हैं पालक का कापा। और ये जो पालक का कापा है ना, जो ये वाला पालक आता है, इससे ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है देसी पालक की अपेक्षा। तो इसमें ना जब भी हम इसको यूज़ करते हैं तो आप देख रहे हो इसके नीचे जड़ के वहाँ पे थोड़ी लाल डंडी सी भी जो है मैंने काटी नहीं है और इसी में छोड़ दी है, और ये सब्जी के साथ ही मैं इसको काट ले रही हूँ। तो मेरी मम्मी बोलती है ना कि यहाँ पे ज़्यादा आयरन होता है इसको और इसी से टेस्ट ज़्यादा आता है। एक अर्दी सा इसका अर्दन टाइप का ना, वैसी इसकी यहाँ पे अगर आप इसको खाओ तो वैसी इसकी खुशबू सी आती है खाने में, मतलब मिट्टी नुमा टाइप का ना, तो बहुत टेस्टी लगता है। तो उसको भी इसमें डालना चाहिए, खाली पत्ते ही नहीं डालने चाहिए, तो जड़ के साथ में इसको आप लोग यूज़ करें। तो ऐसे करके ये पालक का कापा इसका बनाया जाता है और इसका सब्जी भी बनाई जाती है, वैसे सूखी सब्जी। तो इसके लिए क्या करना है, आप पहले बारीक बारीक पालक काट लेना हुआ। तो जैसे मैं इसको फटाफट से काट ले रही हूँ, आप लोग भी इसी स्पीड से काटना, लेकिन आप ऐसी स्पीड से सिर्फ डिजिटली काट सकते हैं, तो इसीलिए कोशिश मत करना है इतनी फास्ट काटने की। तो इसको बहुत बारीक बारीक इसको काट लेना है। और इस तरह से जब ये सब्जी जब पूरी कट जाए, अच्छा एक बात और है कि आप पहले सब्जी को धो लें उसके बाद काटें, न कि काटने के बाद नहीं धोना चाहिए, क्योंकि उसका फिर जो न्यूट्रिएंट है ना वो भी निकल जाते हैं। तो इसीलिए सब्जी को पहले अच्छे से धो धा के उसके बाद ही इसको काटें। तो मैंने ले ली है ये लोहे की कढ़ाई, और लोहे की कढ़ाई में ही ये डिश बनाई जाती है। तो इसमें मैंने थोड़ा सा सरसों का तेल डाल दिया है, साथ ही जीरा डाल दिया है, और मुझे मेथी पसंद है तो थोड़ा मेथी और ये हींग डाल दिया है, और कुछ कटी हुई लहसुन की कलियाँ डाल दी हैं। और इसको मैं अच्छे से थोड़ा सा फ्राई कर लेती हूँ, पर तेल इतना जल्दी गर्म हो जा रहा ना इंडक्शन में, तो फिर मेरे को कढ़ाई उठानी पड़ी और इंडक्शन बंद करना पड़ा। तो ये अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब मैं इसमें डाल देती हूँ ये पालक, और इसमें सारा पालक मैं डाल लूँगी। तो ये आ गया पालक, और इसके बाद मैं इसमें इसको सारा जो है जो तड़का है उसके साथ में इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और ये ना पालक जो है एकदम से घट जाती है ना, बहुत ज़्यादा पकने के बाद ये कम हो जाती, कहने का मतलब है। तो परिवार के हिसाब से इसको लेना चाहिए और बनाना चाहिए। तो देखो इसको मिक्स करते हुए ही ये घटने लग गई है ना। तो ऐसे अब इसमें मैं मसाले डाल दूँगी, जैसे हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला, जो भी खाना हो वो इसमें डाल दिया जाता है। ये धनिया पाउडर है और ये थोड़ा गरम मसाला, और इसको मैं इसमें मिक्स कर लूँगी अच्छे से। तो इसमें क्या है ना, पहले जो पालक की सब्ज़ी है उसको पका लेना हुआ इस रेसिपी की में। और जब पालक की सब्ज़ी बन जाती है तो उसके बाद अगर ज़्यादा पालक है तो थोड़ी सब्ज़ी अलग निकाल लो चावल के साथ खाने के लिए। ये मैंने नमक डाल दिया है, और बाकी का कापा बना लेते हैं। तो ऐसा करते हैं हम लोग अक्सर, उसी का टपकिया हो गया मतलब चावल के साथ खाने के लिए, और बाकी का कापा बना लिया। तो इसको ना पकाते हुए इसको अच्छे से घोंट लेना हुआ ऐसे करके। वैसे इसमें थोड़ा तेल ज़्यादा पड़ता है, पर मैं इसमें तेल ज़्यादा नहीं डाल रही हूँ, कम तेल में भी खाया जा सकता है ना। एक उम्र बाद ज़रा कम ही कर देना चाहिए, बाकी फिर बॉडी साथ नहीं देती ना उसको डाइजेस्ट करने में, और फिर कई बीमारियाँ लग जाती हैं। तो देखो इसको अच्छे से घोट लेती हूँ। कई लोग क्या करते हैं, इसको मिक्सी में भी पीस लेते हैं ये घोटने के चक्कर को दूर करने के लिए, पर इसको ऐसे करके ज़्यादा टेस्टी लगता है पीसने की अपेक्षा। तो ये देखो ये कुछ ऐसा पक रहा है, अभी पानी हो रहा है इसमें, तो ये पानी सुखा लेना है और इसको घोटते जाना है, ऐसा करना है इसको। तो मैंने अपनी मम्मी से कहा ना, मम्मी इसको जितना हम लोग पका रहे इतने में तो इसके न्यूट्रिएंट ख़त्म नहीं हो जाएंगे, और फिर आयरन मिल रहा कहते हैं हम लोग। तो मम्मी ने कहा अरे कुछ तो मिलेगा ही, कम से कम रोज़ खाओ ना उसको, रोज़ खाओ मिलेगा, तो ऐसा कुछ मत सोचो, ऐसे करके बस तू खा, ऐसे करके ना मेरी मम्मी ऐसा बोलती है। तो साथ में इसके चावल बनाऊंगी, तो चावल भी मैं फटाफट से धो करके इसको भिगाने को रख देती हूँ, क्योंकि उधर कापा बनने में थोड़ा समय लगेगा और तब तक ये चावल भी भीग जाएंगे।
तो चावल अपने हिसाब से डाल लेना है, जिनको नहीं आता है तो चावल ना फूलता है, तो इस वजह से एक बंदे के लिए मेरी मम्मी कहती है अगर फीमेल है तो उसके हिसाब से 3 मुट्ठी, और जो मेल है उनके हिसाब से 4 मुट्ठी या 5 मुट्ठी चावल डालने चाहिए करके। तो ऐसा हिसाब किताब बताती है मेरी मम्मी। तो ये चावल को अच्छे से धो लेना है। और देखो मैं ये पानी इकट्ठा कर ले रही हूँ ताकि मैं अपने गमलों पे डाल सकूँ। चावल का धुला हुआ पानी ना गमलों के लिए बहुत अच्छा होता है, तो इसीलिए इसे मैं धो करके भगोने में इकट्ठा कर ले रही हूँ। फिर मैं इनको अपने गमले में डाल दूँगी, वहाँ मेरे पौधे भी मुस्कुराएंगे बहुत। तो वो पानी मैं डाल के आ गई हूँ, ये बाकी बचा हुआ पानी है। तो ऐसे मैं साइड में अपने ये चावल की भी तैयारी कर लेती हूँ। तो अब मैं इसमें डाल दूँगी पानी। और चावल जब भीग जाते हैं ना, तो भीगे हुए चावलों में पानी कम डालना पड़ता है। तो देखो ये हिसाब किताब ऐसे रखना हुआ। अपनी जो उंगलियां हैं उसमें जो पहली लाइन होती है ना, वहीं तक रखो इसको पानी। चावल के ऊपर हाथ रख के अपनी उंगली की जो बीच वाली उंगली की पहली लाइन है ऊपर से, तो वहाँ तक रखना चाहिए। और ये देखो ये अच्छे से इसका पानी सूख गया है और इसको अच्छे से घोंट लेना हुआ। अब इसमें ना जो इसकी ग्रेवी है उसको गाढ़ा करने के लिए और उसको चिकना बनाए रखने के लिए इसमें बिस्वार डाला जाता है। या तो आप आटे का डाल लो या फिर चावल के आटे का डाल लो, गेहूं के आटे का डालो या फिर चावल के आटे का डालो। तो मेरे पास में चावल का आटा है, तो मैं चावल का आटा हिसाब से इसमें मैं इसकी ग्रेवी के लिए डालूँगी। मतलब बहुत ज़्यादा लापसी टाइप का नहीं बनाना है, हलवा जैसा नहीं करना है उसकी ग्रेवी को, बस उसमें चिकनाई बनी रहे और पानी सही सही डालना है हिसाब से। अभी आप लोग देखिए, तो देखो अब इसमें ये डाल देना है और इसको मैं हिला लेती हूँ। मैंने पूरा नहीं डाला चावल का वो पानी ना, क्योंकि वो ज़्यादा हो गया था फिर बिस्वार, तो फिर मैंने थोड़ा कम कर दिया है। इसमें पानी और डालूँगी क्योंकि पकने के बाद ना ये गाढ़ा हो जाएगा, वरना तो इतना गाढ़ा नहीं चाहिए होता है चावल के साथ में। तो थोड़ी सी इसको पतला बनाना पड़ेगा। तो ये इतना पानी मैंने इसमें डाल दिया है और कढ़ाई में अब ये धीरे धीरे पकेगा। और यहाँ पे अगर पानी डालने के बाद नमक कम लगता है तो नमक थोड़ा डाल सकते हैं। और हल्दी वगैरह भी, अगर बहुत ज़्यादा पीला नहीं बनाते हैं इसको, क्योंकि इसका रंग जो बाद में इसका हरा हरा सा रंग ही रहता है। तो ऐसे इसको धीरे धीरे मैं इसको पकने के लिए इंडक्शन में छोड़ दूँगी। तो देखो अगर ये मिक्सी में पीस लिया होता तो इस तरह से पत्ते जैसे ही अलग अलग नहीं दिखाई देते, पूरा एक ही जैसा घोल बना हुआ दिखाई देता ना। पर अगर आपने ऐसे काट के घोट के बनाना है ना, तो उसमें आपको हरी सब्जी बारीक बारीक काटनी चाहिए, तो वो ज़्यादा अच्छी रहती है। तो इसको मैंने अच्छे से इसको हिला लेती हूँ। और तेज़ आंच नहीं करनी है इसको पकाने के लिए, इसमें आंच हल्की करके ही इसको पकाया जाता है। तो धीरे धीरे जब ये पकता है तो तब ज़्यादा ये स्वादिष्ट होता है। तो देखो अभी पानी का हिसाब किताब इतना रखा है मैंने इसमें, और इसका गाढ़ापन आप देख सकते हैं। तो उधर चावल भी भीग गए हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखो चावल भीग चुके हैं अच्छे से। तो कुकर में ढक्कन लगा के इसको भी गैस पर रख देती हूँ फटाफट। वैसे ना जो मेरा ये छोटा वाला कुकर है ना, इसमें चावल बहुत अच्छे नहीं बनते हैं। बड़े कुकर में अगर बनाती हूँ तो उसमें बढ़िया से खिल के आते हैं ये चावल। तो गैस पे मैंने कुकर को रख दिया है और देखो ये पक के ऐसा होना चाहिए, इसकी थिकनेस ऐसी होनी चाहिए। तो ये हुआ हमारा उत्तराखंड का पालक का कापा। ऐसे ही जो है दूसरी हरी सब्जियों का कापा भी बनाते हैं, तो बहुत टेस्टी लगता है। मतलब रोज़ रोज़ दाल नहीं खाई जाती ना, मतलब अच्छा नहीं लगता डेली डेली दाल, हमें पसंद नहीं आता। हम ख़ास तौर पे हम उत्तराखंडियों को, क्योंकि हमारे यहाँ ना चावल के साथ पे खाने के लिए इतनी सारी रेसिपीज़ हैं कि
दाल की बारी कम ही आती है, कभी कभी आती है, और दाल में भी बहुत सारी वैरायटी है इसीलिए। तो अगर आप ट्राइस्पाइना फूडीज़ को अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो आपको यहाँ पे कई नई नई आपको रेसिपीज़ देखने को मिलेंगी जो शायद आपने देखी भी ना हो और खाई भी ना हो। तो एक बार मेरी तरह से भी खा के ज़रूर देखना। तो चावल बन के तैयार है और ये है पालक का कापा विथ राइस। तो ये ज़्यादा करके ना चावल के साथ ही अच्छा होता है, तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिए। राधे कृष्णा।